आज का मेरा वीलॉग फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिका है। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत से हैं, लेकिन आज जो एक फंडामेंटल राइट जो सबसे अहम होता है क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से, उसका मैं जिक्र करूँगा, जिसकी प्रोटेक्शन आर्टिकल 10A में जो हमारे आइन में दी है उसका जिक्र है। उसके तहत जब कोई पुलिस किसी मुलज़िम को अरेस्ट करती है तो सबसे पहले उस मुलज़िम का जो राइट शुरू होता है वो अरेस्ट के साथ शुरू हो जाता है। आइन ये कहता है कि आप जब किसी को अरेस्ट करें, उसकी फ़र्स्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले उसको काउंसिल एंगेज करके या उसे करने की परमिशन दें, क्योंकि वो अपनी कंसल्टेशन के साथ फिर कोई ऐसा जो स्टेटमेंट वो चाहता है वो दे। अगर उसको ये राइट ना दिया जाए तो लीगल रेमडीज़ तो अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो एक प्रैक्टिस है उसको राइट टू एक्सेस जो इस काउंसिल तक होनी चाहिए नहीं मिलती, तो इसी वजह से एक मैक्सिम बहुत कॉमन है, इप्सी डिक्सिट ऑफ द पुलिस नॉट बाइंडिंग टू द कोर्ट, यानी पुलिस की जो राय होती है वो किसी कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होती। उसके पीछे रीज़न ये है कि पुलिस चूँकि हमारा एक प्रजम्पशन बन गई है कि पुलिस किसी को उसका बुनियादी राइट नहीं देती, तो फिर वो जितने भी लोगों से कन्फेशंस या कुछ ऐसी तफ्तीश करती है उसमें वो जो भी हथकंडे यूज़ करती है या जो वो मेथड यूज़ करती है वो लॉफुल नहीं होते। तो इसके लिए वो कहते हैं कि जितनी भी एविडेंस प्रिक्योर की गई है वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होती। तो इसलिए एविडेंस जो होती है पुलिस की, या जितना भी मटेरियल कलेक्ट करती है पुलिस, इसके बावजूद कि सब लोग ऐसे नहीं होते, फिर भी कोर्ट एक कॉमन प्रैक्टिस के तहत इस मैगज़ीन को फॉलो करती है, इप्सी डिक्सिट ऑफ द पुलिस नॉट बाइंडिंग टू द कोर्ट। तो जब भी कोई शख्स अरेस्ट हो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले डिमांड करे कि मुझे मेरे काउंसिल तक लीगल कंसल्टेंसी के लिए मुझे अप्रोच करने दें। अगर वो नहीं करता तो उसके साथ डिस्प्यूट में नहीं जाए। इसके बाद भी लीगल रेमेडीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले जो कोई फंडामेंटल राइट एक अक्यूज का शुरू होता है तो वो आइन की आर्टिकल 10A के तहत है। आप उसको अवेलेबल कर सकते हैं, गो कि पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस बहुत कम है।